हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टी जहाँ माफिया गैंग का लीडर बन चुका था, तो मोए को उसका लीडर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो वहाँ से चली जाती है। इंग अपने रिवेंज के करीब है ये सोच करके खुश होती है, और ओपा जो माफिया गैंग का लीडर नहीं बन सका, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था टी पर। इधर अनन को उसके स्पाई के थ्रू मालूम पड़ता है कि याकुरा गैंग में एक बार फिर से स्मगलिंग स्टार्ट करती है, और ये न्यूज़ बिल्कुल पक्की है। अब जबकि टी माफिया गैंग का लीडर बन चुका है और याकुरा गैंग को काफ़ी टाइम के बाद उनका लीडर मिला था, इसी वजह से वो लोग खुश थे। टी उन्हें सेलिब्रेशन के लिए कहता है। अभी सेलिब्रेशन सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तभी वहाँ पर अनन अपनी पुलिस फोर्स लेकर के पहुँच जाता है, जिसमें वी भी इन्वॉल्व था। वी जब यहाँ पर टी को देखता है तो उसे धक्का लगता है, जब उसे मालूम पड़ता है कि टी इस माफिया गैंग का न्यू लीडर है। तब विन खुद पर ही गुस्सा करता है कि उसने गलत पर्सन से फ्रेंडशिप कर ली है। टी और अनन की ये फर्स्ट मीटिंग है, लेकिन टी अनन के बारे में सब कुछ जानता है कि इसी से मुझे रिवेंज लेना है। वो भी इस वजह से क्योंकि पास्ट में इंग ने अनन के बारे में टी को सब कुछ बता दिया था। उसकी फ़ोटो भी शो कर दी थी कि इसी की वजह से तुम्हारे डैड इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें इस अनन से बदला लेना है। याद रखना, मेरी बात को कभी भूलना नहीं। इंग एक तीर से दो शिकार करने वाली थी। टी के हाथों अनन का मर्डर करवा कर और मर्डर के केस में टी को हमेशा के लिए जेल में भेजना चाह रही थी। अनन इंग से कहता है कि उसे खबर मिली है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है, उसे यहाँ पर सर्च करना है। जिस पर इंग कहती है कि अब हमारे माफिया गैंग का न्यू लीडर टी है, तो तुम्हें उससे पूछना पड़ेगा। टी अगर तुम्हें परमिशन देता है तो तुम सर्च कर लेना, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। एंड तुम्हें भी मालूम है कि हमारी गैंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करते हैं। जिस पर अनन कहता है खबर पक्की मिली है। टी अनन को परमिशन दे देता है। ठीक है, तुम यहाँ पर सर्च कर सकते हो। पीछे से अनन बोल पड़ता है, ठीक है ऑफिसर अनन, इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन अगर इस बीच तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो तुम्हें हमारे लीडर से सॉरी बोलना पड़ेगा। मंजूर है? अनन स्माइल करते हुए कहता है, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो, क्योंकि अनन को पूरी श्योरिटी थी कि यहाँ पर ड्रग्स डीलिंग का काम होता है। अनन के ऑर्डर देने पे सारे ऑफिसर लग जाते अपने काम पर। काफ़ी टाइम सर्च करने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जो कि इलीगल रहे। जिस पर टी स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था मेरे याकुरा गैंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो बताओ अब माफ़ी मांगोगे? जिस पर विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब विन बोल पड़ता है। अब विन जब बोलता है तो टी को बुरा लगता है, जिसकी वजह से दोनों की टीम के मेंबर्स गन उठा लेते हैं फाइटिंग करने के लिए, जहाँ पर इंग नहीं चाहती थी कि इतनी आसानी से सब कुछ ख़त्म हो जाए। इसी वजह से वो टी को रोकती है। अनन विन को रोकता है। विन, हमारा काम हो गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए कहकर विन को लेकर के चला जाता है। नाइट में बैड ड्रीम देख करके अनन उठ जाता है। वाइफ पूछती है, वही वाला ड्रीम फिर से देखा है? अनन कहता है, हाँ। इतने सालों में भी अनन इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट भुला नहीं पाया है। अनन की वाइफ कहती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, आराम से सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोई इवेंट से पहले आ चुकी थी। टी उससे कंप्लेंट करता है, किसकी परमिशन से तुम इवेंट छोड़ करके आई थी? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया था इवेंट से जाने के लिए? नहीं ना, तो फिर क्या ज़रूरत थी आने के लिए? मोई टी की बात इग्नोर करके अंदर जाने वाली थी। टी रोक लेता है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो। तब मोए गुस्से में टी से कहती है, थक गई तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते करते, नहीं होता है दिल मेरा फॉलो करने के लिए। प्लीज़ कब तक मुझे इस तरीके से कैद करके यहाँ पर रखोगे? मुझे माफिया लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे एक सिंपल सी लाइफ को गुजारना है। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर टी कहता है, इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? तुम्हें क्या लगता है? मोए उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। वो टी को एक थप्पड़ भी जड़ देती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरी मॉम इस दुनिया से नहीं गई होती तो आज शायद मैं इन माफिया लोगों के बीच में ना होती। मेरे डैड और मेरा ब्रदर वो तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं, तो इसका मतलब तुम मुझे भी कैद कर रखोगे? ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। टी कहता है, आखिर बुराई क्या है? तब मोई कहती है, इस वजह से क्योंकि गैंगस्टर लोग के बीच में उसे रहना पसंद नहीं है, जो कि इलीगल तरीके से काम करते हैं। टी को नहीं मालूम है कि उसकी गैंग में उसके पीछे इलीगल तरीके से काम किया जाता है। टी मोए से कहता है कि उसके ग्रुप में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। दोनों की फाइटिंग की आवाज़ें सुन करके किम वहाँ पर आता है। किम बिना सोचे समझे अपनी बेटी मोए से कहता है, तुम्हें टी से माफ़ी मांगनी चाहिए, वो माफिया गैंग के लीडर है। जिस पर मोए कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से उसे टी से माफ़ी मांगना पड़े। डैड गुस्से में मोए को थप्पड़ जड़ देते हैं। कभी भी फ्यूचर में टी के बारे में गलत करने की सोचना भी नहीं, और ना ही उसे धोखा देने के बारे में सोचना। याद रखना, तुम्हारे डैड और तुम्हारे ब्रदर उनके लिए अपनी जान भी हाजिर करते हैं। यहाँ पर मोए का ब्रदर, जो कि उसे अच्छी तरीके से समझ रहा था, वो उसे हैंडल करता है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम भी यहाँ से चली जाओगी। जिस पर
डैड, मोए और उसके ब्रदर दोनों को ही चिल्लाते हैं कि ऐसी गलती फ्यूचर में मत करना। अनंत को इस केस से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उसने डिपार्टमेंट से परमिशन ली ही नहीं थी जब वो टी के पास गया था इंक्वायरी करने के लिए, और इसके बारे में विन और बाकी सारे दोस्तों को मालूम पड़ जाता है। अब विन तो और भी ज़्यादा इस केस के पीछे लग जाता है क्योंकि बात अब उसके डैड की इज्जत की थी, तो इसी वजह से वो केस की छानबीन और गहराई से करने लगता है। उसे सच्चाई जाननी थी। अनंत को उसके मिशन से बाहर निकाल दिया गया है, ये खबर जल्दी ही न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसे पढ़ करके बाकी सारे लोग हंस रहे थे। तो वहीं पर टी भी बहुत ही ज़्यादा खुश था कि अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो अनंत, मैं तुम्हारी लाइफ को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ कहकर अपने आप में खुश हुए जा रहा होता है। आगे जब टी कहीं जा रहा था तब रास्ते में उसे अनंत मिलता है। अनंत की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसे अटैक जो आ गया था। अनंत यहाँ पर हेल्प की डिमांड करता है। टी उसे देखता है और अपने पास्ट में अपनी मॉम की सारी बातें याद करता है। टी कंफ्यूज था, हेल्प करूँ या ना करूँ। तब उसे अपनी मॉम की सारी बातें याद आने लगती है। वो अपने मॉम का पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है और ख़ुद में ही डिसाइड कर लेता है, इसे मैं मरता हुआ छोड़ करके जाऊँगा कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर बेचारा अनंत तड़प रहा था। नेक्स्ट सीन में अनंत को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जान खतरे से बाहर हो चुकी थी। तो वहीं पर अनंत किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान था। सारे लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ और डैड को यहाँ पर कौन लेकर आया। इनका चेहरा गुस्से में लाल पीला हुए जा रहा था। टी के आने पर वो टी को थप्पड़ जड़ देती है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अपने ही दुश्मन से रिवेंज लेने के बजाय उसकी मदद करने के लिए गए। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस अनंत को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए? उसे मरता हुआ वहीं पर छोड़ देना था ना। तब टी कहता है, मॉम, इतनी आसानी से उस अनंत को मैं मार दूं तो फिर रिवेंज लेने का मज़ा नहीं रह जाएगा। उसे तड़पा तड़पा कर मारना है। आपको मैंने इतने सालों से तड़पते हुए देखा है, तो इतनी आसानी से मैं कैसे मार सकता हूँ? अपनी मॉम के भड़कावे में आ करके टी अनंत का बुरा चाहता था, लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था तब उसका दिल नहीं मान रहा था। इसी वजह से वो अनंत को हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। अनंत को समझ में नहीं आ रहा था कि टी, जो कि उसका दुश्मन इतना बड़ा, वो उसे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आया। तब वहाँ पर अनंत से मिलने के लिए इंग आती है। इंग उसे पास्ट में होने वाली सारी बातें बताती है और ये भी कहती है कि वो रिवेंज के लिए तैयार है। अब उसका बेटा अनंत से रिवेंज लेगा। जब ये सारी धमकी दे करके इंग बाहर जाने लगती है तब वो अपने बेटे विन को देखती है। माँ का प्यार उमड़ आता है। वो उसे प्यार करती या लाड करती, उससे पहले विन अंदर चला जाता है क्योंकि कुछ भी हो अनंत का दुश्मन विन का दुश्मन है। इसी वजह से अब विन अंदर आता है और अपने डैड से पूछता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था जिसकी वजह से ये दुश्मनी स्टार्ट हुई। तब यहाँ पर अनंत सब कुछ बताता है। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अनंत और इनके हस्बैंड की फाइट हो रही थी जहाँ पर इनके हस्बैंड को गोली लगी थी। गोली लगने की वजह से इनका हस्बैंड प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता है और वो टेरेस से गिरने ही वाला था। तब वहाँ पर अनंत उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन इनके हस्बैंड का मानना था कि वो माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है। इस तरीके से अगर वो ऑफिसर्स अनंत से हेल्प लेगा तो उसकी बड़ी इंसल्ट होगी। इसी वजह से वो मरना पसंद करता है, अनंत की हेल्प लेना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि अनंत ने इनके हस्बैंड को नहीं मारा है बल्कि वो खुद की मौत से मरा है। पास्ट की सच्चाई क्या है इसके बारे में अब विन भी अच्छी तरीके से जानता है। इधर टी भी अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ मिल करके प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है कि वो किस तरीके से प्लानिंग करे कि अनंत की लाइफ को वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करे ताकि वो किसी को भी अपना फेस ना दिखा सके और तड़प तड़प कर मरे, जैसा कि पास्ट में रिवेंज लेने के चक्कर में उसकी मॉम तड़पी थी। इधर ओपा भी बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि जिस बंदे से वो ड्रग्स डीलिंग का काम करवा रहा था अब वो उसे धमकी देने लगा था कि अगर उसने उसे 50% नहीं दिया तो वो जा करके याकुरा गैंग की लीडर को सब कुछ बता देगा, और अगर लीडर को मालूम पड़ चुका तो ओपा का क्या हाल होने वाला है कहकर ओपा को डरा रहा था। ओपा डर तो ज़रूर गया था लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 50% देने के लिए तैयार हूँ। जब वो बंदा ड्रग्स डीलिंग के लिए ड्रग्स लेकर के वहाँ से चला जाता है तब पीछे से ओपा अपने गार्ड से कहता है, इस पर नज़र रखो, ये मेरे गले में हड्डी की तरह चुभने लगा है और जो चीज़ मुझे चुभे फिर वो जिंदा रहे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका काम तमाम कर दो। हॉस्पिटल में अनंत को विजिट करने के लिए दाऊ और वी दोनों एक साथ आए हुए थे। दोनों खुश थे कि चलो थैंक गॉड कुछ भी गलत नहीं हुआ। अनंत की केयरिंग के लिए जो नर्स वहाँ पर हायर की गई थी वो कोई और नहीं बल्कि मोए थी। मोए विन को देखती है और पहचान जाती है कि फर्स्ट मीटिंग उन लोगों की किस तरीके से हुई थी और यहाँ पर दाऊ उन दोनों को देखी जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। मोए,
आनंद का चेकअप करती है और बताती है कि सब कुछ ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों में आप इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। दाऊ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए कि मोए और विन के बीच में कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है। जब दाऊ को मोए से कुछ भी नहीं पता चल पाता है तब वो विन के पीछे पड़ जाती है। विन वहाँ से भागने वाला था, दाऊ उसका रास्ता रोक लेती है। बिग ब्रदर, भागने का ट्राई कर रहे हो, नहीं भाग पाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे और मोए के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तब विन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तब दाऊ कहती है अच्छा चलो मैं गलत ही समझ रही हूँ, समझने दो, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो चलाओ, क्योंकि मैंने सुना है मोए काफ़ी अच्छी लड़की है, खुश रहोगे। तब यहाँ पर विन दाऊ से कहता है ऑफिसर मैं हूँ, दिमाग तुम चला रही हो, ज़रा अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवर थिंकिंग कम करो। मोए उस बंदे की हेल्प के लिए चली जाती है जिसे मार देने का ऑर्डर ओपा ने दिया था और यहाँ पर मोए खुद भी फंस जाती है। वो बंदा मोए को टारगेट बना लेता है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पीछे से विन भी ये सब देख लेता है। विन यहाँ पर मोए को बचाने की कोशिश कर रहा था। टी का स्पाई जो कि मोए की पूरी डिटेल्स देता है, वो टी को कॉल करके बता देता है कि मोए इस वक्त मुसीबत में फंसी हुई है, कोई उसे जान से मार देना चाह रहा है। इधर जैसा तैसा करके फाइनली विन मोए को बचा लेता है। तब वहाँ पर टी आता है। मोए काफ़ी डरी हुई थी और विन को हक कर लेती है, जिसे देख करके टी को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। विन मोए को कहता है चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूँ। मोए मना करती है, अकेले चली जाऊँगी। विन कहता है अगर किसी ने फिर से तुम पर हमला बोला तो इससे अच्छा मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। विन के थ्रू मोए को मालूम पड़ता है कि कुछ टाइम पहले जिस बंदे ने उसे अपना टारगेट बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि याकुरा गैंग के लिए स्मगलिंग करता है। तब मोए कहती है जहाँ तक मैंने याकुरा गैंग के बारे में सुना है वो लोग स्मगलिंग नहीं करते, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तब विन कहता है ये उनके लीडर का नहीं बल्कि किसी मेंबर का काम है। साथ ही विन काफ़ी परेशान भी होता है कि मोए जो कि एक सिंपल नर्स है तो उसे याकुरा गैंग के बारे में इतना सब कुछ मालूम कैसे है। विन के पूछने पर मोए डर जाती है, सच्चाई ना बताते हुए वो झूठ बोल देती है, मैंने कहा ना कि मैंने सुना है, बाकी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तब विन कहता है अच्छा छोड़ो, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। विन मोए को लेकर के जा रहा था, रास्ते में टी भी आ जाता है। टी विन से कहता है मोए का हाथ छोड़ो, मैं उसे घर पर लेकर जाऊँगा। विन कहता है मोए तुम टी को पहचानती हो क्या? टी यहाँ पर मोए के बारे में बताने जाने वाला था लेकिन नहीं बताता है और गुस्से में कहता है ये मेरी सर्वेंट है, यूँ कहा जाए मेरी मैड है, तो ये मेरे साथ जाएगी। विन को मोए का हाथ छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन छोड़ने से पहले इन दोनों की ज़बरदस्त वाली फाइट होती है और मोए गिरने वाली थी लेकिन टी सही टाइम पर संभाल लेता है। नेक्स्ट सीन में इनको दिखाया जाता है जो अपने मिशन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, इसी वजह से वो सारे लोगों के साथ मीटिंग करती है। मीटिंग फिनिश होने के बाद सभी को इनके सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। ओपा, नट और मिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी के सामने सर झुकाए और स्पेशली ओपा को। नेक्स्ट सीन में टी को दिखाया जाता है। टी के हाथों कुछ ऐसी चीज़ें लगती है जिससे उसे डाउट होने लगता है कि ज़रूर उसके गैंग में कुछ ना कुछ तो इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन क्या ये पता करना पड़ेगा टी को।